एक घना जंगल था जिसमें एक शियार रहता था। एक दिन अचानक जंगल की ओर तेज बारिश आंधी के साथ होने लगी। बेचारा शियार डर के मारे इधर उधर भागने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां छिपे। तभी अचानक एक बहुत बड़ा पेड़ उसकी पीठ पर गिर पड़ा और शियार उसके नीचे दब गए। उसने खुद को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोशिश करते करते वो बुरी तरह घायल हो गया। जैसे तैसे करके वो बाहर निकला और लहूलुहान हालत में एक पत्थरों वाली गुफा में जाकर छिप गया। कई दिनों तक वो वहीं पड़ा रहा। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। थका हारा शिकार की तलाश में शियार गुफा से बाहर निकला। उसने एक खरगोश के पीछे दौड़ लगाई, मगर वो हाथ नहीं आया। फिर उसने एक चिड़िया के पीछे भागा, लेकिन वो उसे भी पकड़ नहीं पाया। थककर वो एक झाड़ी के पीछे बैठ गया और हिरण जैसे बड़े जानवर का शिकार करने का विचार तक नहीं कर पाया। वह जंगल में यहां वहां भटकता रहा। सोचने लगा, अगर मैं शिकार नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा। तभी उसके मन में ख्याल आया, क्यों न गांव चला जाऊं, शायद कोई मुर्गी खाने को मिल जाए। जैसे ही वो गांव पहुंचा, अचानक कुत्तों का एक झुंड उसके पीछे पड़ गया। शियार भागता भागता कपड़े रंगने वालों की गली में पहुंच गया। जान बचाने के लिए वो एक नीले रंग की बाल्टी में कूद पड़ा। जब उसे लगा कि अब कोई खतरा नहीं है, तो वो बाल्टी से कूदकर बाहर आया, लेकिन अब उसका पूरा शरीर नीले रंग में रंग चुका था। जब वह वापस जंगल पहुंचा, सभी जानवर उसका नीला शरीर देखकर डर गए। शियार सोच में पड़ गया, ये क्या हुआ। उसने खुद को देखा और समझ गया कि लोग मेरे इस रंग से डर रहे हैं, तो मैं इसका क्यों ना फायदा उठाऊं। वह एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ा और जोर से चिल्लाया, सुनो सारे लोग। कुछ जानवर डरते डरते उसकी ओर आए और शियार ने आदेश दिया, सभी जानवरों को बुलाओ मेरा संदेश सुनने के लिए। धीरे धीरे सारे जंगल के जानवर इकट्ठा होने लगे। शियार उस पत्थर पर किसी राजा की तरह खड़ा था। वह बोलने लगा, मुझसे मत डरो, मुझे तो ईश्वर ने आपकी रक्षा के लिए भेजा है। मैं एक देवदूत हूं। शेर, बाघ और चीते जैसे शक्तिशाली जानवर भी उसकी बातों में आ गए। सबने उस पर विश्वास किया और उसे प्रणाम करने लगे। सारे जानवर शियार की जय जयकार करने लगे और उसकी सेवा में लग गए। हर दिन उसके लिए स्वादिष्ट भोजन लाया जाने लगा और शियार ऐश करने लगा। एक रात को वो अपनी गुफा में आराम कर रहा था, तभी उसे बाहर से कुछ शियारों की आवाज सुनाई दी। वो अपने आप को रोक नहीं पाया और गुफा से बाहर निकल आया। पास ही शेर और दूसरे जानवर सो रहे थे। शियार ने अपने पुराने साथियों की आवाज पहचान ली और उनकी तरफ दौड़ गया। वह भी उनके साथ मिलकर चिल्लाने और शोर मचाने लगा। पास ही मौजूद शेर और बाघ ने ये सब देख लिया और समझ गए, अरे ये तो बस एक आम शियार है, और उन्होंने झटपट उसका शिकार कर डाला। झूठ और दिखावे की उम्र ज्यादा नहीं होती। एक न एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसलिए हमेशा अपने असली रूप में रहो।